नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो कल मैंने आपको बताया भी था कि रीट की जो गणित है उसमें कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, तो उनके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे जो पहला जो चैप्टर है आपका वो है घात एवं घातांक। तो वो चैप्टर भी हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो अन्य चैप्टर आएंगे जैसे बीजगणित है, बहुत सारे चैप्टर ऐसे चैप्टर भी हैं। जैसे कि कल एक अपडेट आया था, उसमें लिखा हुआ था कि जैसे साझा एक चैप्टर था आपके, उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह 2 या 3 नए चैप्टर जोड़ दिए गए हैं। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से जोड़े हैं और कौन से हटाए गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो साझा एक ही एक ऐसा चैप्टर है जिसको हटा दिया गया है, बाकी ऐसा कोई चैप्टर हटाया नहीं है। तो आज हम रीट की जो मैथ्स है उसका जो पहला चैप्टर है यानी कि घात और घातांक, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो उससे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है घात एवं घातांक यानी कि पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। अब ये घात क्या होता है? घात का मतलब होता है जैसे कोई एक ही नंबर हो, एक ही संख्या जिसको बार बार आपस में गुणा किया जाए। एक ऐसी एक ही संख्या जिसको बार बार आपस में गुणा किया जाए, तो उसके ऊपर फिर एक छोटे से रूप में उसको लिखते हैं हम। वो उसकी ऊपर जो सिर के ऊपर लगाते हैं, जैसे कोई संख्या है सिर के ऊपर 5 लगाए तो उसकी घात होती है, और नीचे वाली जो संख्या होती है वो आपका आधार कहलाता है। जैसे कि 32 एक संख्या है और इसके मैंने अभाज्य गुणनखंड किए, 32 को मैंने तोड़ दिया इस प्रकार से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इनका गुणा करेंगे तो 32 जाएगा। अब देखिए कितनी बार लिखा, 1 2 3 4 5, यानी कि इसको हम छोटे रूप में लिख सकते हैं 2 की घात 5। क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5। तो ये ऊपर वाली जो है ये तो आपकी कहलाती है घातांक, या तो घात बोलो या इसे घातांक बोलिए। और नीचे वाला जो नंबर है ये कहलाता है आपका आधार यानी बेस बोल सकते हो आप इसे। ये आपका आधार है, नीचे वाला बेस है, और ऊपर जो सर के ऊपर जो 5 लिखा है वो है इसकी घात, यानी कि 2 कितनी बार है गुणा में? 5 बार है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा, ये इसकी घात हो गई, ये इसका आधार हो गया। अब घात और घातांक से संबंधित कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका नियम है उस पर गौर कीजिएगा। जैसे पहला जो नियम क्या कहता है, जैसे कोई 2 संख्याएं दे रखी है, पहले मैं बता दूं आपको, 2 संख्या ऐसी जो समान है और गुणा में है, उनकी घातें हैं अलग अलग। तो ऐसी स्थिति में जब 2 संख्याएं समान हो यानी कि आधार तो कैसा हो, एक समान, और घातें हो अलग अलग, तो इस स्थिति में घातें जुड़ जाती है। यानी कुछ इस प्रकार से, जैसे कोई संख्या उसकी पावर m इंटू ए की पावर n, तो इस स्थिति में a की पावर m प्लस n हो जाता है। यानी कि आधार तो क्या हो, समान हो और गुणा में हो। आधार कैसे हो? समान हो, और कैसे हो? गुणा में हो, और घातें अलग अलग हो तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर, यहाँ पे मैंने जैसे 4 लिख दिया, यहाँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, इसका अर्थ क्या हुआ? आधार क्या है? समान, और गुणा में भी है, तो घातें क्या होगी? जुड़ जाएंगी। तो 4 प्लस 3 यानी कि 2 की पावर क्या हो गई? 7। अब 2 की पावर 7 का अर्थ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 7 बार आएगा, और उनको गुणा करेंगे तो उसका आंसर भी आप याद कर सकते हैं। अब दूसरा जो नियम है वो क्या कहता है, जैसे यहाँ पे मैंने गुणा में लिखा, यही आधार हो तो सेम ही, लेकिन यहाँ भाग आ जाए, दोनों आधार सेम ही लिखे और भाग आ जाए, और घातें फिर भी अलग अलग, यहाँ पर m घात है, यहाँ n घात है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर m अपॉन a की पावर n, इस प्रकार से, चाहे बट्टे में लिखो चाहे भाग में, एक ही बात है, भाग का अर्थ ही बट्टा होता है। तो इस स्थिति में होता क्या है, a की जो मतलब आधार जो समान है ना दोनों तरफ, और भाग में दे रखा है, तो घातें घट जाएगी। जब आधार समान हो, गुणा में हो तो घातें जुड़ती है, और भाग में हो तो घातें घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 6 भाग 2 की पावर 3, इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 की पावर 6 माइनस 3, यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। 2 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो भाग में जब आधार एक जैसे हो और भाग में हो तो घातें घटती हैं, और आधार एक जैसे हो गुणा में हो तब घातें जुड़ जाती है। अब आपका तीसरा जो नियम है वो क्या कहता है कि यदि कोई संख्या दे रखी है, आपको कोई भी एक संख्या दे रखी है, और उस संख्या की घात यदि 0 है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक कोई संख्या है आपके पास, उसकी पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। a की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1।
या ऐसे कहूं कि 576 कोई संख्या है, 576 कोई संख्या है, उसकी पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो किसी भी संख्या, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, यदि पावर उसकी 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये आपका तीसरा नियम है, ठीक है। और चौथा जो नियम है उसको देखिए। चौथा नियम क्या कहता है? चौथे नियम के अनुसार मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, उसकी घात m दे रखी है और की घात n और दे दी, मतलब घात की घात आ जाए, कोई संख्या दे रखी है उसमें घात की घात आ जाए, तो ये घातें आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। अर्थात इसे ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m क्रॉस n, यानी कि a की पावर m गुणा n, इसे हम लिख सकते हैं। अब जैसे आगे और भी नियम है, जैसे 4 नियम हमने कर लिए, चलिए आगे और बताता हूं मैं। अगला जो आपका नियम है, 5वें नियम की हम बात कर रहे हैं। तो 5वां जो नियम है वो क्या कहता है? 5वें नियम में जैसे मान लीजिए कोई संख्या बट्टे में दे रखी है आपको, ऐसे लिख दिया मैंने, जैसे a बटा b की पावर माइनस, पावर कैसी होनी चाहिए? माइनस में होनी चाहिए। जैसे माइनस में x लिख दी मैंने, a बटा b की पावर कैसी है? माइनस की x है। अब देखिए a बटा b तो हमने लिखा, लेकिन पावर कैसी लगा दी? माइनस की x लगा दी, यानी माइनस की पावर है। तो इस जो पावर को या इस घात को यदि आपको धनात्मक बनाना है, तो ये जो आपने बट्टे में संख्या लिखी है इसको उल्टा कर दीजिए। तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, b बटा a की पावर x, ये माइनस हट जाएगा और यहाँ पे सीधा x लिखेंगे, क्योंकि इस संख्या को क्या कर दिया हमने? उल्टा कर दिया, ठीक है। बदल देंगे हर को अंश में, अंश को हर में, अंश और हर को बदलते ही ये जो ऋणात्मक घात है ये आपकी कैसी बन जाएगी? धनात्मक बन जाएगी। आगे जब सवाल करेंगे तो चर्चा करेंगे इसकी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा आपके 4/3 लिखा हुआ है और की पावर मैंने लगा दी -2। तो इसको यदि आप हल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? कि अब घात देखिए ऋणात्मक है, यहाँ पर घात कैसी है? ऋणात्मक है। तो इसको 4/3 को क्या लिखेंगे? 3/4, और घात कैसी हो जाएगी? प्लस की। घात कैसे कर देंगे हम? प्लस की कर देंगे। आया समझ में? अब ऐसे ही नंबर 6 और भी बहुत सारे नियम है, जैसे हमने गुणा का पढ़ा, भाग का पढ़ा, और ये पढ़ा जैसे इसमें कोई घात, कोई संख्या बट्टे में है, उसकी घात ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक बना सकते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे नियम है। जैसे मान लीजिए मैं एक और बता देता हूं, जैसे a की पावर m की पावर n की पावर p आ गई, मान लीजिए ऐसे, देखिए घात की घात आ गई। वैसे तो ये नियम बता चुका हूं पीछे, क्योंकि घात की घात आ रही है। अब इसमें देखिए 3 बार घात आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा का वैसा ही रखना है। a की पावर m इंटू n इंटू p, तीनों को एक साथ गुणा कर दीजिए, ये इसका आंसर होगा। अब जैसे एग्जाम्पल की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पीछे बता चुका हूं, घात की घात मैंने बताई है आप लोगों को। और मैंने शुरू में पहला जो नियम बताया था वो बताया था कि आधार जो होते हैं वो सेम होते हैं और उनकी घातें अलग अलग होती है, और वो गुणा में हो आधार तो उनकी घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ऐसा ही ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p इंटू a की पावर q, मान लीजिए इस प्रकार से आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो अब देखिए सारे के सारे आधार समान और सारे के सारे गुणा में है, तो क्या करेंगे? सारे के सारे जुड़ जाएंगी घातें, सारी घातें जुड़ेंगी। तो a की पावर m प्लस n प्लस p प्लस q। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे। यदि कोई बेसिक पॉइंट बचा है तो मैं आपको जैसे जैसे सवाल करेंगे उसके अंदर आता जाएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब कुछ आसान से सवाल हैं, उन पे थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे पहला आपका क्वेश्चन है 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 का मान है, तो इसका आपको मान बताना है कि 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 का मान है क्या होगा। तो देखिए हमने पहले भी पढ़ा था, चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ क्या करेंगे? 3 की पावर 0 इसकी जगह लिखेंगे 1 इंटू 5 की पावर 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1, और आंसर कितना आया? 1। इस प्रकार से नॉर्मल से सवाल है। अब ये वाला सवाल देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जैसे यहाँ पे 1/2 की पावर -2 लिखा है इंटू 1/2 की पावर -3 लिखा है। तो मैंने आपको बताया था कि संख्या जब बट्टे में हो और घात माइनस की हो तो उनको धनात्मक बनाने के लिए उन संख्याओं को उल्टा कर देते हैं। तो ये 1/2 हो जाएगा 2/1, और 2/1 की मतलब 2 का 2 ही रहेगा, यानी 2 के बट्टे में 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 की पावर ये हो जाएगी 2, और इंटू यहाँ पे भी 2 की पावर ये हो जाएगी 3। इसका अर्थ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया।
अगला जो आपका सवाल है वो है कुछ इस प्रकार से, √2 प्लस √7 माइनस 2√10 का मान बताइए। अब ऐसे कुछ रूट के सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी। तो रूट में संख्या दे रखी है, ये √10 है और यहाँ पे √2 है। इसको हमें हल करना है और इसका मान हमें बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने √2 है उसको वैसा का वैसा ही लिख दिया और प्लस, अब आप बताइए मेरे को कि यहाँ पे 2√10 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2√10 दे रखा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये रूट में है, इसको भी क्या मैं रूट बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसको यदि हम रूट में लिखना चाहें तो ऊपर वैसे भी पहले रूट लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे √5 प्लस √2। अब देखिए √5 प्लस √2 √7 ही होता है ना, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और माइनस, अब मैंने √5 और √7 तो लिख दिया, √5 और √7 तो लिख दिया। इन दोनों का जब योग करते हैं तो √7 ही आता है। यदि मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर कर दूं इस प्रकार से, देखिए √5 का स्क्वायर किया, यहाँ पे √2 का स्क्वायर किया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे माइनस और ये 2 का 2 और अंडर रूट में 5 × 2, कोई दिक्कत? इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपने तो पढ़ाई होगा, कुछ सर्वसमीकरण पढ़ी होंगी, जैसे छोटी क्लास में सर्वसमीकरण होती है 108, 9 उनमें लिखी हुई होती है कि इसको यदि मैं a मानूं तो a का स्क्वायर प्लस इसको मानूं b तो b का स्क्वायर माइनस 2a और ये क्या हो गया? b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसकी वैल्यू होती है? a प्लस b का होल स्क्वायर की। देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, चूंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये एक सर्वसमीका है। इस प्रकार से करें तो यहाँ पे देखिए ये आपका a स्क्वायर हो गया, ये प्लस b स्क्वायर, ये माइनस का माइनस और यहाँ पे 2, वो देखो वहां पे 2 आ रहा है ना, यहाँ पे 2 आ रहा है, a और b, ये a और ये हो गया b। अब इसे हल कर लेते हैं, √2 का √2 प्लस, अब देखिए पूरा का पूरा रूट में लिखा हुआ है, ये लीजिए रूट लगा दिया, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो ये मैंने लिखा √5 प्लस √2 और यह सीधा लिख देते हैं, जैसे √5 और √2 लिखा है यहाँ पर √5। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ a प्लस b यानी a की वैल्यू कितनी? √5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी? √2 और यहाँ पे बीच में क्या लिखेंगे? किसका सूत्र है वो? a माइनस b का। ये किसका होता है? a माइनस b का सूत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, और यहाँ पे यदि प्लस होता तो वहां पे प्लस लिख देते। तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस और इसका क्या कर दिया मैंने? होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए √2 का √2 प्लस, जैसे ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहाँ पे बचा √5 माइनस का √2 प्लस का √2 माइनस का √2, ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचा? √5। इस प्रकार से आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। अगला जो आपका सवाल है वो है ये 5वां सवाल। इसमें देखिए 3 की पावर x प्लस 8 और यहाँ 27 की पावर 2x प्लस 1 ऐसे दिया हुआ है आपको, और आपको कह रहा है कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब x का मान पूछ रहा है, बताओ। तो यहाँ पे तो 3 है, इसकी पावर x प्लस 8 है, और यहाँ पे 27 है, इसकी पावर 2x प्लस 1 है। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि यदि दोनों तरफ, यहाँ पे मान लीजिए दोनों तरफ आधार ऐसा होता, यहाँ a होता, यहाँ पर भी a होता, और यहाँ पे मान लीजिए x होता, और यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 6 होता। अब देखिए आधार दोनों तरफ क्या है? सेम है। जब दोनों तरफ सेम होते हैं आधार, तो आधार से आधार कैंसिल कर दो, ठीक है, बराबर आ गए ना। तो बचा क्या? x बराबर कितना है? 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। इस प्रकार से वैल्यू निकालते हैं, ठीक वैसे यहाँ निकालेंगे। देखिए ध्यान से, अब ये 3 की पावर x प्लस 8। अब आप सोच के बताइए कि यहाँ पे 3 की पावर x प्लस 8 लिखा है, जबकि यहाँ 27 की पावर 2x प्लस 1 है। तो यहाँ जो 27 है उसको 3 के रूप में कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे बता सकते हैं? अब देखिए ये जो 27 है इसका अर्थ क्या होता है? 27 का अर्थ होता है 3 × 3 × 3, 3 × 9, 9 3 27, यानी इसको हम छोटे रूप में 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। तो चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, 3 की पावर 3 और की पावर हमें दी हुई है 2x प्लस 1। अब साथ में मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको कि 3 की पावर x प्लस 8 वैसा का वैसा, और बराबर में 3 की पावर 3 लिखा है, और जो पावर है उसकी पावर 2x प्लस 1 लिखा है, यानी पावर की जब पावर आ जाए, घात की घात आ जाए तो वो गुणा होती है। तो हमने 3 को तो ऐसे ही लिखा, 3 को इन दोनों से गुणा करेंगे, ब्रैकेट में ये दोनों से गुणा करेंगे। 3 को इससे किया तो 6x प्लस 3 को इससे किया तो
3। अब देखिए दोनों तरफ आधार समान हो गए, तो आधार से आधार कैंसिल, तो जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये आ गया आपका x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। अब करेंगे पक्षांतरण, 8 को उधर लेके जाएंगे, 6 को इधर लेके आएंगे, तो x, या फिर ऐसा कर लो, बड़े के पास बड़ा जाता है, छोटे के पास छोटा आता है, तो x को मैं 6x की तरफ ले जाऊंगा और 3 को इधर लेके आऊंगा। तो 8 का 8 पड़ा है, ये 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 और बराबर, यहाँ 6x तो पहले से ही पड़ा था, इस x को मैं उधर लेके गया तो ये माइनस का x, 8 में से 3 गया 5 और 6x में से मैं क्या घटा दूंगा, x घटा दूंगा, तो ये क्या बचेगा, 5x बचेगा। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए x के जो मल्टीपल में वो इसके बट्टे में जाएगा, 5/5, यानी कि वैल्यू कितनी आई, 1। इस प्रकार से x की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मित्रों ये हमने 4-5 सवाल किए और कुछ नियम किए हैं। आगे जो क्लास होगी उसमें मैं आपको जो पिछले जो रीट के एग्जाम हुए हैं, जैसे पिछली जो भर्तियां हुई है रीट की, उनमें जो प्रश्न आए हैं गणित से संबंधित है, उनके बारे में इस चैप्टर से जो मतलब जितना भी आया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उन सवालों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। और यदि कोई नियम ऐसा लगे आपको कमेंट कर दीजिएगा कि भाई ये नियम बताया नहीं, वो नहीं बताया, तो सारे के सारे नियम जितने भी है वो भी हम कवर साथ में करते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।